नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे दूं कि पहलगाम में जो हमला हुआ है, देश का सबसे बड़ा हमला, आतंकी हमला, जहां पर आतंकवादियों ने पर्यटकों को चुन चुन कर निशाना बनाया। इससे पहले देश ने कभी नहीं देखा इस तरीके का हमला, जहां पर भीड़ में घुसकर आतंकवादियों ने टारगेट किया उन मासूम लोगों को जिनका कोई कसूर नहीं था, कोई कसूर नहीं था, फिर भी आतंकवादियों ने हमला किया। 26 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है। नफरत की राजनीति शुरू हो गई है, लेकिन सबसे बड़ी जानकारी इधर निकलकर सामने आ रही है दोस्तों कि पहलगाम अटैक में जो आतंकवादियों ने कहर बरपाया है, उसकी पहली तस्वीर निकलकर सामने आई है, जहां पर वो किस तरीके से बेकसूरों पर गोलियों की बौछार करते हुए नजर आए हैं। तस्वीर आप देख सकते हैं कि कैसे हाथों में बंदूक लेकर अपने आतंक को अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं। अब सवाल ये है कि आतंकवादियों ने इतना बड़ा दुस्साह हमारे देश के साथ कैसे किया, इतना बड़ा दुस्साह उन्होंने कैसे किया कि इतनी कड़ी सुरक्षा, जो बीजेपी कहती है, केंद्र सरकार कहती है कि हमारे शासन में सबसे ज्यादा सुरक्षा आम लोगों के लिए प्रदान किया गया है, हमारे शासन में कोई आतंकी हमला नहीं होता है, उनके शासन में आतंकवादियों ने इस तरीके से अपने घटना को, अपने मकसद को अंजाम दिया है, जिसकी तस्वीर खुद सामने आ रही है कि कैसे बंदूक लेकर पहलगाम में जो पर्यटक आए हुए थे उन पर गोलियां बरसाई जा रही है। एबीपी न्यूज के हवाले से खबर आ रही है दोस्तों कि टेरर अटैक में शामिल आतंकी की पहली तस्वीर जो है वो सामने आई है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में 26 लोगों की जानें जा चुकी है दोस्तों, और इसके बाद, जी हाँ, इसके बाद जो है हमले में शामिल एक आतंकी की पहली तस्वीर भी आई है। यह पठानी सूट पहने हुए नजर आ रहे हैं और उनके हाथ में अत्याधुनिक हथियार नजर आ रहा है। आतंकियों ने अटैक से पहले पूरा प्लान बनाया था, उन्होंने ये भी तय किया था कि हमले के बाद किस रास्ते से उनको भागना है। पहलगाम आतंकी हमले में 2 विदेशी नागरिकों की भी मौत की खबरें निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें दोस्तों कि पहलगाम में मंगलवार दोपहर आतंकियों ने हमला किया था। हमले के दौरान आतंकियों ने पर्यटकों से पहला उनका धर्म पूछा और फिर उनको गोली मारी। आतंकियों ने हमले के बाद एग्जिट प्लान भी बना रखा था, वो अटैक के बाद वहीं से भाग निकले। हालांकि अब हमले में शामिल आतंकी की पहली तस्वीर सामने आई है, वो पठानी सूट में नजर आ रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों को इस तस्वीर की मदद से काफी कुछ जो है क्लू मिल सकता है, लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा सोचने वाली बात यह है कि हमारी सबसे सुरक्षित सरकार में इतना बड़ा हमला को जो है अंजाम दिया गया और सरकार को, इंटेलिजेंस एजेंसी को कुछ भी पता, कुछ भी खबर नहीं है। आपको बता दूं दोस्तों कि इस वक्त पहलगाम आतंकी हमले के बाद कटरा में सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है। पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए वहां पर बंद का आह्वान किया गया है। वहां के तमाम लोगों ने इस पर बेहद नाराजगी जाहिर की है और इस वक्त देश के हर एक नागरिक को, जी हाँ, हर एक नागरिक का जो है गुस्सा उबाल मार रहा है। हर कोई कह रहा है कि बदला, जी हाँ, जिस तरीके से उन्होंने अपने काम को अंजाम दिया है, उसी तरीके से सरकार को भी उन आतंकवादियों को अंजाम देना चाहिए, सबक सिखाना चाहिए। हालांकि इस वक्त अमित शाह जो है फौरन जम्मू कश्मीर के दौरे पर गए हैं और कहा यह भी जा रहा है दोस्तों कि मोदी जो है, जो अरब दौरे पर गए थे, उन्होंने अपना दौरा कम करते हुए, छोटा करते हुए भारत जो है वापसी करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है। एनडीटीवी इंडिया के हवाले से खबर आ रही कि पहलगाम हमले के बीच बारामूला में घुसपैठ की कोशिश को सेना ने किया नाकाम, 2 आतंकवादियों को मार गिराया है। ये वही कश्मीर है जिसको लेकर कहा जा रहा था, केंद्र सरकार की तरफ से बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे कि अब देखिए सारे आतंकी यहाँ से भाग गए हैं। बीजेपी में की सरकार में सारे आतंकियों को खदेड़ दिया गया है, बहुत कॉलर ऊंचा किया जा रहा था, लेकिन देश का सबसे बड़ा आतंकी हमला जो है वो पहलगाम में किया गया है दोस्तों। इस बात को मोदी सरकार, बीजेपी सरकार कैसे झुटलाएगी, कैसे
उनकी नाकामी, अपनी नाकामी को छुपाते हुए नजर आएंगे कि उनके रहते हुए जो बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, वो सब खोखले निकलकर सामने आए। कुछ ही देर में दोस्तों पहलगांव में अमित शाह का दौरा है, वहां पर वो जाकर दौरा करेंगे। ये सब कुछ जो है तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आ रही है। पल पल की अपडेट, पल पल की जानकारी आपको दे रही हूँ कि इस वक्त जो है देश के हर एक नागरिक का गुस्सा आग बबूला हो रहा है। जी हाँ, गुस्से से वो आग बबूला हो रहे हैं। हर कोई न्याय और इंसाफ की बात कर रहा है। हर कोई मोदी सरकार से सवाल पूछ रहा है कि आप जो दावा करते थे, जो बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, वो बातें, वो दावा तो एकदम खोखले निकलकर सामने आ रहे हैं। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।